तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर एक और भर्ती आ गई जो कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में निकली है। ये भोपाल में इसका कार्यालय है, यहाँ पर ये भर्ती निकली है। तो चलिए हम जान लेते हैं यहाँ कौन कौन से पद हैं और क्या क्या शिक्षा इसके लिए चाहिए। तो यहाँ पर कुल 15 या 16 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें सबसे पहला पद निजी सहायक का है, दूसरा वरिष्ठ लेखापाल का, तीसरा लेखापाल का और चौथा कार्यालय सहायक का पद है। यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी दी जा रही है। यहाँ पर कार्यालय सहायक की 16,000 है और लेखापाल की 22,000 और वरिष्ठ लेखापाल की 28,000 और निजी सहायक की 32,000 रुपये सैलरी यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं क्या क्या इसके लिए शिक्षा की योग्यता चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है निजी सहायक। तो इसके लिए आपको किसी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा में उत्तीर्ण चाहिए। जो भी है इसकी परीक्षा होती है इसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, 1 साल का, किसी भी कॉलेज से हो, प्राइवेट या सरकारी, कोई एक कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर CPCT उत्तीर्ण चाहिए जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पद वरिष्ठ लेखापाल का है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सब BCom चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ। तीसरा यहाँ पर वरिष्ठ लेखापाल का है। तो इसके लिए आपको 12वीं पास चाहिए, कॉमर्स विषय से आपको चाहिए। इसमें कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, थर्ड डिवीजन है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको इसमें भी कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने BCom किया है, अंग्रेजी में और हिंदी में कंप्यूटर ज्ञान है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके लिए भी आपको CPCT की अनिवार्यता है। चौथा यहाँ पर कार्यालय सहायक का पद है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 8वीं पास उत्तीर्ण होना है। तो अगर आप 8वीं पास भी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ शर्तें भी है, वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली शर्त है कि आपका आवेदन 5 तारीख तक कार्यालय में आ जाना चाहिए। तो अगर आप भोपाल में हैं तो आप इस कार्यालय को, मैंने ये यहाँ पर ये बताया इसका एड्रेस, यहाँ पर आप जाकर जमा कर सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से हैं तो आप पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयु की बात करें तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो भी आरक्षण वाले हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर कम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 45 वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा आपका रोजगार कार्यालय में भी पंजीयन होना चाहिए, तो वो भी अपना करवा लीजिएगा। यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें ये आवेदन पत्र दिया गया है, तो आप इसको प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप इसको सब अच्छे तरह से भर दीजिए। और जो जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो जो आपने ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट है, वो भी इसमें लगा दीजिए, आधार कार्ड वगैरह। और यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर ये एड्रेस जो भी हाईलाइट किया है इस पर आप सेंड कर दीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो यहीं पर जाकर जमा भी कर सकते हैं अगर आप भोपाल के आसपास के हैं। और इसको 5 तारीख के पहले जमा कर दीजिए और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो आपको इस भर्ती के लिए रख लिया जाएगा, जो कि एक सरकारी नौकरी है, आपको यहाँ पर परमानेंट रख लिया जाएगा। तो मैंने इस नोटिफिकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इसमें आवेदन करने के स्टेप हैं वो भी मैंने वहीं पर बताए हैं, तो आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों याद रहे ये भर्ती सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए, तो अगर आप विकलांग हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।